जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी में। साथियों, कल बीपीएससी द्वारा 6 to 8 का आंसर की जारी कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से मिला लिए होंगे। देखिए साथियों, सोशल साइंस के कटऑफ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जो टीआरई 2 में कटऑफ गया था उससे कम जाएगी, इसके लिए हम कुछ ऐसा तथ्य रखेंगे, आपको पूरा यकीन हो जाएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कट ऑफ कम जाने का मूल कारण जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो सोशल साइंस का 6 to 8 में टोटल सीट जो है 4000 के लगभग में है, 4180। देखिए, जो भी हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ऑफिशियल नहीं है। इसको आप सच नहीं मान सकते, लेकिन 1-2 नंबर का वेरिएशन होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहीं पर आपका सेफ स्कोर बनने वाला है। देखिए साथियों, जनरल का जो है, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए यदि 80 नंबर के लगभग में यदि आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। इस तरह जो यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट लिखे हैं, यहाँ पर फीमेल लिखे हैं। देखिए साथियों, ईडब्ल्यूएस में जो अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी, उनका यदि 74 नंबर बन रहा है, ये प्रोविजनल आंसर की आने के बाद यदि उनका 74-75 के लगभग में यदि आपका नंबर आ रहा है तो लगभग आपका चांस बन रहा है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाइए। और ईबीसी का यदि हम बात कीजिएगा, यदि आप ईबीसी का देखेंगे तो 72 नंबर के लगभग में यदि आ रहा है, 72, 73 या 71, ये माने 72 के 1-2 नंबर में वेरिएशन हो जाएगा। इस ये 72 का 72 ही नहीं रह सकता, ज़्यादा संभावना है कि 72 ही रहे। लेकिन बीसी कैंडिडेट का देखिएगा, पुरुष का मैं बात कर रहा हूँ, तो 75 नंबर में यदि आपका आ रहा है, जो प्रोविजनल आंसर की से कल मिलाकर आप देखेंगे, यदि 75 नंबर आपका बन रहा है, सोशल साइंस का 6 to 8 का हम बात कर रहे हैं, तो आप सेफ जोन में है, इतना मान के चलिए। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो यदि आपका 65-66 यदि नंबर आपका बन रहा है, SC/ST कैंडिडेट में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और यहाँ पर अनुमान लगाना भी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण ST वर्ग को थोड़ा सा कम है। तो कभी कभी क्या होता है कि ST कैंडिडेट का ही ज़्यादा चल जाता है, 1-2 नंबर ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए साथियों, यहाँ पर फीमेल महिला की बात किया जाए, फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल में जो महिला अभ्यर्थी उनका यदि 75 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। मान के चलिए आपका रिजल्ट आने का प्रबल संभावना है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में यदि महिला कैंडिडेट है तो उनको यदि 66-67 नंबर बन रहा है, ये आंसर की मिलाने के बाद, जो यूट्यूबर से मिला है उसका मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ, जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ था कल, उससे यदि आप मिलाए हैं, यदि आपका 66-67 नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको अब कागज़ तैयार करना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी में जो भी महिला अभ्यर्थी है उनका 66 नंबर यदि आ रहा है तो समझ लीजिए आप भी सेफ जोन में है। और बीसी कैंडिडेट की बात किया जाए, जो महिला है, उनको यदि 68 नंबर के लगभग में आ रहा है तो आप भी सेफ जोन में है, चिंता मत कीजिए, आपका भी रिजल्ट होगा। और एससी और एसटी का यहाँ पर देख लीजिएगा, 62 और 60 यहाँ पर हम निर्धारित किए हैं। देखिए साथ यहाँ पर 62 और 60 से कम भी हो सकता है एसटी का, लेकिन यहाँ पर हम एक अनुमानित आंकड़ा लिए हैं। आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपका भी यदि इसके इर्द गिर्द नंबर आ रहा है तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और देखिए यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी का बात किया जाए तो जो पुरुष है, पुरुष वर्ग में यदि आपका 57-58 नंबर बन रहा है तो आप भी सेफ जोन में। और महिला है, यदि 54-55 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, आप अपना कागज़ तैयार रखिए, आपका भी रिजल्ट होगा। आप बोलेंगे सर आप ये टीआरई 2 से भी कम कट ऑफ बता रहे हैं, क्यों? देखिए साथियों, टीआरई 2 से और टीआरई 3 का तुलना करने के लिए सबसे पहले आप हमारा 3 तथ्य है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। देखिए, टीआरई 2 का एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ था। सबसे नंबर 1 कारण यही है कि उसका कट ऑफ हाई चला गया। दूसरा यह है कि जो महिला अभ्यर्थी थे अदर स्टेट की, उनको आरक्षण का लाभ दे दिया गया था, जिसकी वजह से यूआर का, जनरल का कट ऑफ हाई चला गया। अब स्वाभाविक है कि कैटेगरी का भी कट ऑफ प्रभावित हो जाएगा जब जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर 85 के लगभग में यूआर का कट ऑफ चला गया था। तो उससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चन की, तो टीआरई 2 में जो सोशल साइंस 6 to 8 का सवाल था उससे बहुत हार्ड टीआरई 3 वाला है। ये देखिए, आप लोगों को लगता है कि 10-15 सवाल आपको हल्का लग रहा है तो सवाले हल्का हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन 120 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, हल्का पूछ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला था। आप
ऑप्शन नंबर जो ई रहता है वो बहुत ही दिक्कत कर रहा है अभ्यर्थियों का। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ कर कि हाँ 90 चल जाएगा कट ऑफ, वो बिल्कुल तर्कहीन बातें बोल रहे हैं। आप रिजल्ट आएगा देखिएगा, इसी के इर्द गिर्द रहेगा। मैं यहाँ पर तो जनरल का 80 प्लस में बोल रहा हूँ, तो ये 81-82 हो सकता है। लेकिन आप कहिएगा कि 90 नंबर चला जाए, 85 नंबर चला जाए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसे सिरे से खारिज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका तुरंत हम रिप्लाई देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।